ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी झड़प के बाद व्हाइट हाउस में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। यहां तक कि ज़ेलेंस्की करीब 1 घंटे तक वहां रुके भी थे, लेकिन व्हाइट हाउस में उन्हें और उनकी टीम को अकेला छोड़ दिया गया। दरअसल व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर रूस बहुत खुश है। जब दोनों राष्ट्रपति में तकरार हो रही थी, रूस की निगाहें उस पर टिकी थीं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप के साथ जुबानी टक्कर के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकल रहे थे। तस्वीरें बता रही हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका में एक पल भी रुकना बर्दाश्त से बाहर था। यूक्रेन से आने पर जिस ज़ेलेंस्की का स्वागत खुद ट्रंप ने किया था, उनकी विदाई व्हाइट हाउस के एक नामालूम जूनियर स्टाफ कर रही थी। ट्रंप के साथ 40 मिनट की मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पूरी दुनिया ने ना देखा हो। In this cabinet, not only in this cabinet. We gave you through the stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment. लेकिन हम आपको वो बात बताते हैं जब ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग खत्म हुई। तो तकरीबन अगले 1 घंटे तक क्या हुआ? जानकारी के मुताबिक उस 1 घंटे तक व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की मौजूद थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने को कह दिया गया। खबर यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी, उन्हें मनाने की भी कवायद की थी, लेकिन बात पटरी पर नहीं आई और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस के मेहमान नवाजी से वंचित रह गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के शेफ ने ज़ेलेंस्की के लिए कुछ विशेष पकवान बनाए थे, जिनमें स्प्रिंग ग्रीन सैलड, रोजमेरी रोस्टेड चिकन और क्रीम बुले थे, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी टीम को व्हाइट हाउस में औपचारिक लंच तक का न्योता नहीं मिला। No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of. दरअसल ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान ही जब विवाद की आग भड़की थी, उस वक्त ही ज़ेलेंस्की को शर्मिंदा करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने ये भी पूछ लिया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में सूट पहनकर क्यों नहीं आए। My second question for President Zelensky. Yeah. Why don't you wear a suit? I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like like yours. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक सफल डील हो जाती तो हालात जाहिर तौर पर इस कदर नहीं बिगड़ते, लेकिन रूस को तो बैठे बिठाए मुंह मांगी मुराद मिल गई है। ज़ेलेंस्की को लेकर ट्रंप का रवैया पुतिन और रूस के लिए खुशखबरी है। ज़ेलेंस्की को लेकर ट्रंप का रवैया पुतिन और रूस के लिए खुशखबरी है। रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी टिप्पणी की है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की की क्रूर तरीके से पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सच्चाई उनके मुंह पर बता दी। रूस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग पर करीब से नजर रखी जा रही थी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी तल्ख तंज कसा है। उन्होंने कहा ये चमत्कार था कि ट्रंप और वेंस ने बहस के दौरान ज़ेलेंस्की पर हमला करने से खुद को रोक लिया। ज़खारोवा ने कहा कि ज़ेलेंस्की उसी हाथ को काट रहे थे जिसने उन्हें खिलाया था। In this cabinet, not only in this cabinet. We gave you through the stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military. ज़ेलेंस्की की जुबान से मुमकिन है यही निकल रहा होगा कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से।
लेकिन सवाल ट्रंप के व्यवहार और नजरिए पर भी उठ रहा है। लेकिन क्या बावजूद इसके क्या यूक्रेन को दबोचना अब रूस के लिए ज्यादा आसान हो गया है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।